नहीं होती है। ऐसी ही कुछ संघर्ष से सफलता तक की कहानी है अनुज सैनी की। अनुज सैनी ने आलिया भट्ट, जानवी कपूर और रकुल प्रीत जैसी टॉप एक्ट्रेस के साथ कई प्रोजेक्ट के लिए एड शूट किए हैं। साथ ही अनुज ने कई सुपरहिट म्यूजिक वीडियोस में भी अपना जलवा बिखेरा है। और अब अनुज बॉलीवुड के नामचीन डायरेक्टर राजकुमार संतोषी की आगामी फिल्म से बड़े पर्दे पर करने जा रहे हैं डेब्यू। इसी अनटाइटल्ड फिल्म की शूटिंग के लिए अनुज सैनी भोपाल भी पहुंचे। यहाँ उन्होंने खबर 100 से खास बातचीत में अपने अनुभव साझा किए। तो चलिए जानते हैं अनुज सैनी के दिल में क्या है, उन्हें क्या पसंद है, क्या नापसंद है। देखते हैं ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दीपक सिंह के साथ। हमारे साथ मौजूद है यंग एंड डायनेमिक एक्टर अनुज सैनी। आपका स्वागत करता है भोपाल में। अनुज, आपसे जानना चाहेंगे कि आप शुरू से एक्टर ही बनने आते थे या किस तरह आपकी जर्नी शुरू हुई? मेरे को बनना तो एक्टर शुरू से ही था, बट पेरेंट्स वर लाइक दैट फर्स्ट यू हैव टू कंप्लीट योर डिग्री, आफ्टर दैट डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। क्योंकि हमारी लाइन में, जैसा आप सब जानते हैं, कि कोई सर्टेनिटी तो है नहीं। तो फिर मैंने अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री कंप्लीट करी, उसके बाद फिर मैं बॉम्बे आ गया। जैसे कि आप बताया कि आपके घर में कोई पहले से एक्टर था नहीं, बैकग्राउंड आपका था नहीं फिल्मी, तो कहीं ना कहीं एक रिस्क तो था। ये रिस्क लेने को किस तरह तैयार हुआ आप, और आपके पेरेंट्स को कैसे मनाया आपने? सर, ऐसा था कि रिस्क तो था। देखो, रोज़ 1 लाख लोग आते हैं बनने एक्टर, बट मैं बचपन से, मेरी एक दिल्ली चाहती, दिल्ली मेरा सपना था कि मैं एक एक्टर बनूं। तो पेरेंट्स मेरे बहुत सपोर्टिव रहे हैं इसको लेके, क्योंकि उनका भी पॉइंट सही था कि अपनी डिग्री कंप्लीट कर लो, उसके बाद आपको जो करना है वो करना। तो मैंने अपनी बीटेक कंप्लीट करी, उसके बाद मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं, एक बार आके देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो फिर मैं बॉम्बे आया। बॉम्बे में आके अपनी स्ट्रगल शुरू करी, धीरे धीरे यहाँ वहाँ इधर उधर जा जाके वर्कआउट हो गया। अनुज, दिल्ली से मुंबई तो आप आ गए, लेकिन उसके बाद जो संघर्ष का सिलसिला है कितना बड़ा रहा ये? तो मैं आपको बताता हूँ कि मैं बॉम्बे, जब मैं बहुत छोटा था ना, मतलब ऐसे रहूँगा 4-5 साल का, तो एक बार बॉम्बे घूमने आया था बस। उसके अलावा मैं बॉम्बे कभी नहीं आया, कोई जान पहचान का बॉम्बे में नहीं था। तो मैं बॉम्बे आया, अब मुझे नहीं पता था कि मैं किसके पास जाऊँ, किससे मिलूँ, कहाँ डायरेक्टर्स हैं, कहाँ कास्टिंग होती है, कहाँ ऑडिशन, मुझे कुछ नहीं पता था। मेरे को एक चीज़ पता थी कि पृथ्वी थिएटर करके कोई जगह है। मुझे ये भी नहीं पता था कि पृथ्वी थिएटर जुहू में है, कहाँ नहीं। तो मैं वहाँ जाना शुरू करा, और मैं लगभग 3 महीने तक रोज़ 12-12 घंटे पृथ्वी थिएटर में बैठता था कि कोई मिल जाए, किसी से मुलाकात हो जाए, कहीं कहीं से कोई लिंक जुड़ जाए, कोई कड़ी जुड़ जाए, मैं कहीं चला जाऊँ। तो 3 महीने के बाद जाके मेरी एक शख्स से मुलाकात हुई, जो कि एक थिएटर में प्रोडक्शन करते थे। उनका नाम है सचिन कमानी। तो उन्होंने मेरे को, अपने थिएटर शो था उनका, रजत कपूर और विनय पाठक सर का, उसमें एज अ बैक स्टेज एडी लगा दिया। तो उसमें हम स्क्रिप्ट देना, कॉस्ट्यूम सेट करना, वो सब करते थे। तो वहाँ पे मैंने 6 महीना, लगभग 5-6 महीना उन लोगों को असिस्ट करा, जहाँ पे मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला। एक बिल्कुल नई दुनिया देखने को मिली मेरे को, कि हाँ, किस तरह एक्टिंग होती है, क्या कॉन्फिडेंस है, हाउ टू डिलीवर योर लाइन्स एंड पोजिशनिंग, बॉडी लैंग्वेज, ऑल दोज थिंग्स। आई गॉट टू लर्न अ लॉट फ्रॉम देयर। तो वहीं पे जाके फिर मेरे को किसी से पता चला कि ऑडिशंस कहाँ होते हैं, यू हैव टू गो देयर, यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू डू दैट। दैट्स हाउ आई गॉट टू नो। तो टेक्निकली मेरे को बॉम्बे जाने के 6-7-8 महीने बाद ये पता चला कि ऑडिशंस देने कहाँ जाना है। मेरे को ये भी नहीं पता था। मैं आई वॉज ब्लैंक इन बॉम्बे व्हेन आई केम। तो हाँ, फिर उसके बाद मैंने ऑडिशंस देने शुरू करे। तो बहुत ऑडिशंस दिए, मतलब एज ऑफ नाउ, जैसे मैं अभी आपसे बैठ के बात कर रहा हूँ, मैं खुला बोल सकता हूँ कि मैं पिछले 4 साल में कुछ नहीं तो कुछ नहीं 2000 ऑडिशन दे चुका हूँ पूरे बॉम्बे में। मेरे फ़ोन में, मैं अभी बात कर रहा था नमन भाई से, कि मेरे फ़ोन में लगभग 2 से 2500 तो कास्टिंग डायरेक्टर्स के नंबर हैं, जिनको मैं पर्सनली नहीं भी जानता हूँ, तो उनको, मतलब उनके पास मैंने कभी ना कभी ऑडिशन दिया ही होगा। मैंने कोई गली, कोई दरवाज़ा, कोई घर, कुछ नहीं छोड़ा, कोई बिल्डिंग नहीं छोड़ी, हर जगह गया हूँ। अनुज, आपसे पूछना चाहूँगा, आपने बताया आपने 2 से 2.5 हज़ार ऑडिशन दिए, जी। तो कई बार ऐसा होता है कि लोग की हिम्मत टूट जाती है, हौसला टूट जाता है, तो वो क्या चीज़ थी जिसने आपका हमें उस टाइम पॉजिटिव वाइब्स रखी, हौसला बना रखा आपका? देखो, सबसे बड़ी बात, हाँ भाई, देखो सर, मैं आपको क्या बताऊँ कि इतनी रिजेक्शन हुई है, इतनी रिजेक्शन हुई है। मेरे को लोगों ने ऐसा कहा है कि तू एक्टर नहीं बन सकता, निकल जा, यहाँ से चला जा, ये दोबारा मत आइए, दिस एंड दैट। बट मेरे को जिद थी कि आए हैं तो कुछ ना कुछ तो करके जाएंगे। तो मैं ये देखता था कि मुझ में खामियां क्या हैं, जी। क्योंकि हर कोई परफेक्ट तो पैदा होता नहीं है।
मैं जाता था कि हाँ मैं नर्वस हो रहा हूँ, या मैं लाइंस बोलते हुए फंबल कर रहा हूँ, या ये है या वो है। मैं अपनी खामियां लिखता था, मैं उनके ऊपर काम करता था, यूट्यूब पे वीडियोस देखता था, अपनी थिएटर के लोगों से पूछता था कि ये प्रॉब्लम आ रही है, मैं क्या करूँ इसकी मैं ठीक कर पाऊँ। तो वही है, करते करते फील्ड में मेहनत काम करते करते धीरे धीरे थोड़ा मैं इम्प्रूव हुआ। फिर जाके मैंने एक ऑडिशन मेरा क्रैक हुआ, लगभग वो मेरा होगा ऐसा 50वां 60वां ऑडिशन। वो एक बिस्किट था, हाइड एंड सीक बिस्किट्स का। जी। वो मेरा सबसे पहला ऐड था, तो वो क्लिक हो गया, उसमें मैं सेलेक्ट हो गया। अच्छा, ऐड से एक बात सुनी है हम लोगों ने कि आपने पिछले 3 साल में या 4 साल में जितने भी ऐड किए हैं वो अपने आप में रिकॉर्ड है, किसी और ने नहीं जी किया इतना जी ऐड। जी, मैंने मैक्सिमम एड्स करे हैं, मतलब मैंने लगभग लगभग 80 से ऊपर एड्स करे हैं। और मेरा बिग बॉस के घर में मेरे पोस्टर भी चिपक चुके हैं, लास्ट ईयर या लास्ट टू लास्ट ईयर चिपके थे। जी। और बहुत मतलब लगभग मैंने आलिया भट्ट के साथ ऐड करा है, मैंने जानवी कपूर के साथ एक आया था, एक और आने वाला है। मैंने ललित दुबे जी के साथ ऐड करा है, मैंने पंकज कपूर सर के साथ ऐड करा है, मैंने बहुत सारे ऐड्स करे हैं। तो क्या अपने आप में एक रिकॉर्ड है, बात सही है कि जी 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 किसी और ने इतना ऐड नहीं किया अभी तक। जी, किसी और ने इतने कम टाइम में इतने ऐड नहीं करे। ये तो बात रही ऐड की, फिर इसके आपको फिल्म में चांस कैसे मिला, पहली बार आपका डेब्यू किस तरह हो रहा है। तो एड्स जब मैं कर रहा था लगातार बैक टू बैक, तो मेरे को एड्स के बाद मेरे लिए एक नया दरवाज़ा खुला म्यूज़िक वीडियोस का। जी। तो मैंने गाने, मेरे पास हमारे डायरेक्टर हैं विनय सप्रू, राधिका राव मैम, उन लोगों ने मेरे को एक ऑडिशन के लिए बुलाया। उन्होंने मेरा कोई ऐड देखा था, उन्होंने कहा कि हम वी वांट टू ऑडिशन दिस बॉय। तो मैं एक ऑडिशन करने गया अपना गाने के लिए, जो कि मेरा गाना था वास्ते, टी सीरीज़ का गाना था, वो जी। डायलॉग्स फॉर टी सीरीज़। तो वो गाना मेरा क्लिक हो गया। और मेरी किस्मत अच्छी थी कि वो गाना उसके लाइक 1.3 बिलियन व्यूज़ हो गए, लाइक 1300 मिलियन आई सपोज। और उसके इंडिया में मैक्सिमम लाइक्स हैं यूट्यूब पे, उससे ज़्यादा किसी गाने के लाइक्स नहीं है, उसका रिकॉर्ड है। तो जब पहला ही गाना इतना अच्छा कर जाए, तो उसके बाद मेरे को और गाने मिलने शुरू हुए। 2 गाने करे, 4 करे, 10 करे, जी से करे मैंने, टी सीरीज से करे मैंने, अभी टिप्स के साथ आने वाला है मेरा, इरोज के साथ आ चुका है मेरा, 9XM के साथ आने वाला है। तो सारे बड़े बड़े चैनल्स के साथ मैं खुशकिस्मत रहा कि सब लोगों ने मेरे को काम दिया, मैंने गाने करे। कट टू ऐसे ही जब मैं गाने और एड्स कर रहा था, मेरे पास कश्यप करके एक कास्टिंग डायरेक्टर है, उनका कॉल आया कि राजकुमार संतोषी सर एक फिल्म बना रहे हैं, वो लीड के लिए कास्टिंग कर रहे हैं, तो आप अपनी कुछ पिक्चर्स भेजिए। तो मैंने कहा चलो भेज देता हूँ पिक्चर्स, मैंने पिक्चर्स भेज दी। उसके बाद कश्यप का मेरे पास फ़ोन आया कि सर वांट्स टू मीट यू। 2 दिन में, कल या परसों को उन्होंने बोला था कि सर आपसे तब मिलना चाहते हैं। कितना नर्वस थे आप। सर नर्वस तो मैं इतना ज़्यादा था कि मैं बता नहीं सकता। राजकुमार संतोषी सर आपके सामने बैठे हैं तो आप नर्वस हो गई, वो भी एज अ न्यू कमर, जो मतलब मैंने कभी फिल्म सेट पे नहीं गया। 5 मिनट के लिए एक फिल्म सेट पे गया था उससे पहले, अदरवाइज पहले फिल्म सेट पे मैं अपनी फिल्म के सेट पे ही गया हूँ। तो मैं बहुत नर्वस था, तो मुझे पता नहीं था कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, क्या होगा। तो बट उस दौरान मुलाकात हमारी हो नहीं पाई थी सर से, क्योंकि जब मेरे को सर ने टाइम दिया था उस दौरान मेरे को ऑल ड्यू टू प्रायर कमिटमेंट्स आई हैड टू गो टू बनारस फॉर अ म्यूजिक वीडियो। सो आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम बनारस लॉकडाउन हैपेंड। तो लॉकडाउन हो गया, दैट वाज फर्स्ट लॉकडाउन। फिर लॉकडाउन में मुलाकात नहीं हो पाई, तो मैं दिल्ली चला गया घर पे अपने, कि घर पे घर वालों के साथ टाइम बिताऊंगा। उसके 2-3 महीने बाद फिर कॉल आई जब थोड़ा लॉकडाउन खुला कि सर वांट्स टू मीट यू। सो देन फ्रॉम दिल्ली आई वेंट टू बॉम्बे। फिर मेरी सर से मुलाकात हुई और फिर मैंने फिल्म साइन करी। आपका जब पहला शॉट था इस फिल्म के लिए, तब क्या रिएक्शन था आपका। सर मैं आपको क्या बताऊं, रिएक्शन क्या था कि मैं बिल्कुल अंदर से बाहर से हर जगह से लाल हुआ हुआ था। मैं बहुत नर्वस था, मुझे नहीं पता था कि फिल्म का सेट चल रहा है, यहाँ पे 150 लोग हैं, मैं क्या करूँ। इतना ज़्यादा नर्वस पहले कभी फिल्म सेट पे नहीं गया। या तो ये होता नहीं कि मैंने पहले किसी सेट पे एडी करा हो या कुछ करा हो तो मेरे को पता होता है, इट वॉज न्यू। तो मैं बहुत नर्वस था। बट कितने रिटेक लेने पड़े आपको। रीटेक ज़्यादा नहीं हुए, क्योंकि हमने रिहर्सल बहुत करी हुई थी पहले। और मैंने फिर बस ये सोच लिया कि मैंने जो अपना तैयारी करी है, प्रिपरेशन करी है, मैं वो जाके परफॉर्म करता हूँ, उसके बाद देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। और सबसे अच्छी बात ये है कि रीटेक ज़्यादा इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि जो राज सर हैं उनका ब्रीफ देने का तरीका, उनका एक डायरेक्टर को डायरेक्ट करने का, गाइड करने का तरीका इतना अच्छा था
कि उन्होंने हमारे लिए ये सब चीज़ें बहुत आसान कर दी। उन्होंने इतनी हमको तरीके से बताया कि या यू हैव टू कम लाइक दिस, यू हैव टू डू दिस, दीज आर योर लाइन्स, दीज आर योर रिएक्शंस, दीज आर योर लुक्स, एंड दैट्स हाउ यू हैव टू डू इट। तो हमने ठीक जैसे हमको राज सर ने बताया था हमने वैसे फॉलो करा और वो आसानी से हो गया। राजकुमार संतोष जी जो हैं उनकी फिल्म का नाम क्या और आप इसमें क्या किरदार निभाते नजर आएंगे? सर देखो, नाम अभी तक अनटाइटल्ड फिल्म है, अभी तक नाम कुछ फाइनलाइज नहीं हुआ है और मैं हूँ उसमें। अब मैं आपको सब अभी बता दूंगा, फिर फिल्म के क्या किस वेट तरह का करोगे। किरदार है, किस जॉनर की इट्स मूवी है? इट्स फिल्म इज बेस्ड ऑन महात्मा गांधी। इट्स अ पीरियड ड्रामा। और हाँ, मैं आपको ये श्योरिटी दे सकता हूँ कि गांधी जी के ऊपर पहले कई पिक्चरें बनी हैं, कई फिल्में बनी हैं, बट इस जैसा कभी किसी ने नहीं देखा होगा। ये बिल्कुल ही यूनिक और बहुत ही नया कॉन्सेप्ट है। अच्छा, राजकुमार संतोष जी ने शूटिंग के दौरान कभी आपकी तारीफ की या वो उनके कोई ऐसे वर्ड जो आपको हमेशा याद रहेंगे? जी, उन्होंने मेरी बहुत तारीफ़ करी। उन्होंने मेरे को पहले दिन के बाद ही बोला कि ये लड़का तो अब बहुत अच्छा काम कर रहा है और स्टार बनेगा, और ये और बहुत चीज़ें उन्होंने कही। और जब आप अपने करियर के इतने बिगिनिंग पे होते हो ना, आप यू आर वेरी वल्नरेबल। आप बहुत वल्नरेबल होते हो, तो कोई आपको हल्का सा भी सहारा दे देता है ना, तो वो चीज़ ऐसी होती है वो आप कभी भूल नहीं सकते। अब आज से 5 साल बाद मैं कहीं भी पहुंचूं, कुछ भी करूं, मैं ये फिल्म, ये एक्सपीरियंस और राज सर के वर्ड्स ये कभी नहीं भूल सकता। किस तरह के किरदार निभा चाहते हैं आप? मैं एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं अलग अलग जॉनराज को एक्सप्लोर करूँ। फॉर एग्जांपल, मैं रोम कॉम भी करना चाहता हूँ, मैं सीरियस फिल्म्स भी करना चाहता हूँ, कंटेंट ड्रिवन और बायोपिक्स, हर तरह की। मतलब मेरे को एक सिर्फ सिंपल जॉनरा में ही नहीं काम करना, मेरे को एक्सप्लोर करना है। जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है वो कह सकते हैं आपकी एक्सपेरिमेंटल सिनेमा का दौर चल रहा है, उस पर अभी क्या उस पर काम करेंगे आप? अगर कोई अच्छा प्लेटफॉर्म और अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है, अच्छी स्क्रिप्ट आती है, सो आई वुड लव टू डू इट देन। उसमें जिस तरह की सेक्स और वायलेंस दिखाया जाता है, क्या उससे आप खुद को कनेक्ट कर पाएंगे? सर देखिए, अगर उसमें कंटेंट में उस चीज़ की रिक्वायरमेंट है तो बात अलग है, बट अगर आपका वो शो सिर्फ सेक्स बेस्ड है तो भी बात अलग है। तो अगर स्क्रिप्ट की डिमांड होगी कि कोई ऐसा इंटीमेट सीन करना है जी। और अच्छे से, इट्स अबाउट हाउ यू शूट। इफ दे आर शूटिंग इट नाइसली देन इट लुक्स गुड, इट लुक्स ग्रेसियस। तो अगर आपका शूट करने का उनका तरीका अच्छा होगा, स्क्रिप्ट की डिमांड होगी, देन आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम इन दैट। आपका संघर्ष काफ़ी बड़ा रहा है, कई लोग हैं जो इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, जगह बनाना चाहते हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? देखो, मैं आपको सिंपल सी चीज़ कहूँगा कि आप लोग बस लगे रहो, क्योंकि कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि 2-2 महीने, 3-3 महीने कुछ काम नहीं करा, कोई अर्निंग्स नहीं है। बिगेस्ट प्रॉब्लम इन बॉम्बे इज़ टू सर्वाइव बिकॉज बॉम्बे इज़ एक्सपेंसिव, वेरी एक्सपेंसिव। तो बट मेरा यही था कि मैं लगा रहा था, मैंने कभी हार नहीं मानी। मुझे ये था कि हाँ चलो, ये प्रोजेक्ट नहीं मिला, ऊपर वाले ने, भगवान ने इससे कुछ अच्छा लिखा है, तो लगे रहो। क्योंकि एक फ़ोन कॉल आएगी आपकी और वो एक फ़ोन कॉल आपकी ज़िंदगी चेंज कर सकती है। आने को वो फ़ोन कॉल आपकी 1 महीने में आ जाए, आने को 5 साल बाद आए, बट वो तभी आएगी जब आप लगे रहोगे। सो हर फील्ड में ऐसा है, आपको अगर कहीं पे कुछ पहुंचना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लगे रहना पड़ेगा। तो मैं यही कहूँगा कि बस लगे रहो, हार मत मानो। बहुत अप्स एंड डाउन्स आएंगे, बहुत रिजेक्शंस होंगी, बट उसको फेस करना है। तो साफ तौर पे कहना है अनुज सैनी जी का कि आप अपने सपनों का पीछा ना छोड़ें, पॉजिटिव रहें, संघर्ष जारी रखें। इन्होंने भी लगभग 2 से ढाई बार ऑडिशन दिए, उसके बाद इन्होंने ये मुकाम पाया है कि आज राजकुमार संतोष की फिल्म में एज ए लीड नजर आएंगे। कैमरामैन जसप्रीत सिंह के साथ दीपक सिंह, खबर 100 भोपाल।